को हम लोग लूटते नहीं, हम लोग को पब्लिक लूट लेता है। तो ऑटो वाले गिराएंगे ना सरकार, फिर ऑटो वाले सरकार गिराएंगे भाई। वो प्राइवेट 10,000 20,000 की गाड़ी लेके आ जाते हैं और कमा के जाते हैं। उबर कंपनी सबसे बेकार कंपनी है। ये प्राइवेट नंबर क्या जरूरत है चलाने की ओला उबर को। साथ हैं जब तो अभी तक जीत रहे हैं। जिसकी ना फटी हो विवाही तो वो जाने क्या पीर पर आई। दौलत का फलक तोड़ के आलम की जबीं पर, दौलत का फलक तोड़ के आलम की जबीं पर मज़दूर की किस्मत के सितारे निकल आए। अब दिल्ली के ऑटो वालों की किस्मत का सितारा कितना चमका है ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। टॉप की आज की चुनावी यात्रा में आज हम ऑटो ड्राइवर से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे केजरीवाल के उन 5 वादों के बारे में जो उन्होंने ऑटो ड्राइवर से किया है। 20% लोगों को दारूबाज बनाना दे लॉकडाउन के अंदर है। ये पिंक ठेके खोलने जा रहे हैं। इस गरीब आदमी ने तुमको इस ऊंचाई तक पहुंचाया और 10 साल में आपने क्या दिया है। और अरे ये बलबली बात करने से कुछ नहीं होता, अब फेल हो चुके हैं तो इसलिए ये कुछ भी खरीदने वाला। हाँ, ऑटो में जाता है तो आगे पीछे पैसेंजर के लिए ये सुविधा तो है कि ये नंबर है, ये ऑटो हमने लिया था। रैपिडो के लिए क्या सर्विस है कि रैपिडो के जैसे बाइक वाला कौन लेके कहाँ छोड़ता है, क्या है क्या नहीं है, उससे हमारे पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये इतनी चेंजिंग नहीं करा सके केजरीवाल जी। और वैसे कहते हैं हम ऑटो वाले के साथ हैं। मियाँ अभी भी आए दिन खाना खा रहे हैं यहाँ। इलेक्शन के पीरियड पे ही क्यों ध्यान आता है, इलेक्शन के बाद में भी तो इनको ध्यान आ चाहिए। कोई शादी फंक्शन है या कोई है तो उसमें शरीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। कोई यहाँ पे जब बारिश का समय होता है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है दो दिन, वहाँ पे दलदल पानी में धंस के आदमी कैसे निकलते हैं और क्या परेशानी होती है जब मालूम होता है। जिसकी ना फटी हो विवाही तो वो जाने क्या पीर पर आई। 1000 2000 500 रुपये से कुछ नहीं चलता, घर नहीं चलता। इससे जो फैसिलिटी थी वो चीज़ ये होती, वो होता ठीक है। नहीं फ्री ये थी वो हमें ठीक नहीं लगता इस चीज़ का। हमें कोई मोदी नहीं दे रहा, हमें कोई कांग्रेस नहीं दे रही, कोई केजरीवाल नहीं दे रहा है ना। तो सरकार के खजाने से। हाँ, लेकिन गरीब लोगों के लिए तो कहते हैं कि हमारे लिए ये भी बड़ी बात है कि देखो ये बात औरतों को फ्री जो है बस सेवा मिल रहा है। ये देखो बिजली बोलता है ना फ्री, अगर किराए पे रहते हैं ना कोई, वो मकान मालिक को फायदा होता है। वो मकान मालिक जो है वो किराया लेता है बिजली 50% किराए 9 रुपए यूनिट लेता है। रह रहा है। हाँ, उसमें क्या है 9 रुपए यूनिट जो किराया लेते हैं, किराएदार 9 रुपए यूनिट लेते हैं। मालिक है जी वो 8 रुपए 9 रुपए यूनिट ले रहे हैं। हाँ, बसंत कुंज में 9 रुपए यूनिट देते हैं। उनसे कह दो कि सर आपको केजरीवाल की तरफ से थोड़ा गुंजाइश कर दो। वो कहता है कि भाई कल कमरा खाली कर देना, दूसरा किराएदार फेंक देगा तो सबको भगा देगा। हमारे कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए केजरीवाल जी को, नहीं निकालना चाहिए था। दारू के लिए तो ये पिंक ठेके खुलवाने की सोच रहे हैं। और दूसरी बात 20% लॉकडाउन के अंदर घर में जो राशन पानी इकट्ठा होना चाहिए उसकी जगह पेटियां की पेटियां, एक के साथ एक बोतल फ्री और एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री। ये क्या सिस्टम है? बहुत गलत। कई बंदे घर नहीं पहुँचे जिस टाइम में मर गए लोग के घर उजड़ गए जो रेंट पे रह रहे हैं बेचारे, जो आधी बन गए, क्या है क्या नहीं। शराब की वजह। हाँ, रात को गाड़ियाँ प्रेस करके चली जाई, उनको ज्यादा पी लिया, फ्री में मिल रहा, चल 2 एक पैक और डाल। शराब फ्री में मिलती है दिल्ली में? नहीं अब तो नहीं, जब तो नहीं मिलती। मैं तो लॉकडाउन के पीरियड में आप भी ये देखो सारा चैनल के माध्यम से हुआ है, नहीं हुआ है। बोतल के साथ एक बोतल फ्री थी, बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ में एक पेटी। ये सरकार ने, हाँ सरकार ने दी, इसने नहीं दी, केजरीवाल सरकार। यहाँ का सीएनजी इतनी महंगी कर दी है, सवारी पैसे नहीं दे रही। यहाँ पर सवारी है नहीं, अगर है भी तो पैसे नहीं दे रही भाई। सारी सब मेट्रो चली, सारी सवारी बस फ्री कर दी केजरीवाल ने, सवारी कहाँ से आएगा? जो सवारी वो पैसे नहीं दे रही है। सीएनजी इतनी महंगी कर दी है, सब प्रॉब्लम समस्या है भाई। अच्छा, तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, उससे भी दिक्कत है भैया? बस फ्री उसके फ्री कर दी है, काम तो हमारे खत्म हुआ ना, गाड़ी तो हमारे काम हुआ है, नुकसान तो हमारा ही है ना। फिर सीएनजी इतनी महंगी कर दी। केजरीवाल तो कहते हैं हम ऑटो वालों के साथ हैं। जी हाँ, साथ हैं। क्या साथ है? कोई वोट देगा? घंटा बीजेपी दूंगा, क्या वोट दें भाई? बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी वोट करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने ऑटो वालों ने ही हमारी सरकार बनाई है और फिर हम ऑटो वालों के साथ हैं। तो फिर ऑटो वाले गिराएंगे ना सरकार, फिर ऑटो वाले सरकार गिराएंगे भाई। ऑटो वाले ही सरकार गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे। वादे किए, वादे निभाए तब ना, करने को सबको ही बोल देता है। कह रहे हमारी सरकार आएगी तो हम निभाएंगे। है तो कह रहे हमारी सरकार आएगी तो अभी सरकार किसकी थी?
तो उन्होंने अभी आपको 5 बड़े वादे पता है ना जो उन्होंने किए हैं? अरे वादे किए, वादे सब कर देते हैं, करता कौन है भाई? केजरीवाल के बारे में तो लोग कहते हैं कि हम वादे करते हैं तो पूरा वादे करते हैं। बाकी करता है योगी, पूरे समझे, योगी वादा करते हैं पूरे। योगी अजय बिल्कुल बीजेपी तो यूपी में है, दिल्ली में तो कौन है? फिर दिल्ली में बीजेपी आएगी भाई, बीजेपी की वोट करता अच्छा ये बताइए कि आप बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी का दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है? बीजेपी का सीएम कोई भी आ जाए, बीजेपी से कोई आ जाए, समझे। तो दिल्ली का ऑटो वाले किसके साथ है अभी? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल के 100%? 100% अच्छा, केजरीवाल ने जो वादे किए आप लोगों के लिए, तो क्या लग रहा है सरकार पूरा करेगी? करें, उन्होंने वादे पूरे करें। इनकी डिंस खत्म करी है। क्या खत्म करी है? एक गाड़ी की पासिंग होती थी, इस पर डिंस लगती थी 1800 रुपये। अच्छा। वो ख़त्म करी है। अगर वो वादे पूरे करते हैं तो हम काम इसमें इतनी बचत नहीं होती है, जब वहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता है। हमें लॉकडाउन में भी बहुत फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन में हम पैसे नहीं थे तो 2 बार 5-5 हज़ार रुपये आए हमारे अकाउंट में, केजरीवाल सरकार ने? जी। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग ऑटो चलाते हैं दिल्ली में, तो आप लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब सर ये अब सवारी मीटर से नहीं बैठती है। अब मीटर में हमारे पैसे सही बन जाते हैं, लेकिन सवारी बैठती नहीं है मीटर से। और कहीं ट्रैफिक वाले मिल जाते हैं 5 नंबर वाले, वो पूछ लेते हैं सवारी से कितने रुपए में आ रहे हो, वो कह देते हैं हम इतने रुपये में आ रहे हैं, तो वो चलान कर देते हैं उस पर रिफ्यूजिंग का। पब्लिक का भी तो कहना है कि ऑटो वाले जब मीटर डालते हैं तो उसमें लूट लेते हैं, वो ज़्यादा पैसा लेते हैं। नहीं देते हैं भाई साहब, मीटर से पैसे कम देते हैं आजकल की सवारी। हाँ, मीटर से कम पैसे लगते हैं। जी, कम दे रही हैं अब सवारी, कस्टमर कम दे रहे हैं पैसे। अच्छा, मीटर से कम पैसे दे रहे हैं आप लोगों को, तो मीटर से आप लोगों का ठीक था? अब सही है, पहले मीटर में कम थे ना, पैसे सही बनते हैं मीटर में। सही बनते हैं? हाँ, अब 11 रुपये किलोमीटर चलता है ना मीटर। 11 रुपये किलोमीटर। जी, वेटिंग भी है इसमें। अच्छा, और ये जो ऑनलाइन ऐप्स आए हैं जब से, ओला उबर और इस तरह के जो भी ऐप्स हैं, उन सब से कितना फ़र्क पड़ा है आप लोगों के उस पर कारोबार? मुझे तो फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है? जी। उसमें अगर हम उससे चलाते हैं ना तो उसमें पैसे कम देते हैं, मीटर से भी कम देते हैं हम। देखो 189 रुपये बने, कितना 22 किलोमीटर गाड़ी चली है इसमें। 22 किलोमीटर गाड़ी चली, 189 रुपये बने ऑनलाइन। ऑनलाइन और अगर ये आप लेते तो मीटर से लाते तो 250 रुपये बन जाते, मीटर से लाते तो 250 रुपये आराम से बन जाते। ऑनलाइन ऐप के आने की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? क्योंकि बस ये अच्छा थोड़ा काम मिल जाता है, ये खाली नहीं बैठ जाना पड़ता। केजरीवाल सरकार ने पूछो ऐप फिर से लॉन्च करने का वादा किया है कि पूछो ऐप लॉन्च करेंगे, तो बढ़िया, अगर हो जाता है तो लॉन्च। बढ़िया है। मीटर से तो पैसे मिलेंगे, हमें ये कमीशन तो नहीं देनी पड़ेगी इसमें। 250 रुपये में से कितने 60 रुपये चले गए हमारी जेब से। इधर आई। 22 किलोमीटर के ये दिए। सर मैं तो कह रहा हूँ ऊबर कंपनी सबसे बेकार कंपनी है। कभी ऑटो ड्राइवर की नहीं सुनता, बाकी ये कहता है कि हम दिन रात आपके लिए खड़े हैं, उसको कोई फायदा नहीं है आपका। इससे बढ़िया रैपिडो बढ़िया है सर। रैपिडो ईमानदारी का जो पैसे दिखाएगा वो देता तो है कम से कम, और ओला भी बढ़िया है, जो दिखाएगा कस्टमर को वो देगा भी सही। और ये क्या है, ये कस्टमर से ज़्यादा 200 रुपये, कस्टमर से 200 रुपये ले लेगा और हमको कितना देगा? 143, 142, कभी 130 रुपये। ऊबर वाले इतना कमीशन खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमीशन खा रहे हैं। जहाँ मीटर के हमारे 150 रुपये बनते हैं तो ऊबर वाला हमको 80 रुपये दे रहा है, आधे पैसे दे रहा है, और कई किलोमीटर गाड़ी चल रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बहुत बुरा हाल है। गाड़ी हमारी है, सीएनजी हमारी है, इंजन। अरे हमारे तो किराए की गाड़ी, किराया निकालना मुश्किल हो रहा है गाड़ी का, इतना बुरा हाल है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, इसका क्या समाधान होना चाहिए? ये प्राइवेट कंपनी बंद होनी चाहिए, जितनी भी चल रहे हैं ओला उबर, ये बाइक चल रही है प्राइवेट नंबर की, ये बंद होनी चाहिए। एक सिंगल सवारी तो उसी पे जा रही है। हाँ, हम कमर्शियल में लेके सारा कुछ खर्चा हो रहा है हमारा, और उनको प्राइवेट में उनको सारी सुविधा मिल रही है। अगर हमारा भी एक भी कागज कंप्लीट हुआ तो पुलिस वाला हमको चलान काट देता है, और उनका कुछ भी नहीं है। ये प्राइवेट नंबर क्या जरूरत है चलाने की ओला उबर को, बताइए? ये जरूरी है, कमर्शियल होना चाहिए ना, उनका भी इंश्योरेंस परमिट वगैरह होना चाहिए, जो खर्चा हो उनका भी। उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, हमारा इतना खर्चा है, फिर भी हमको पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। वो सवारी उठा के चले जाते हैं। हाँ, अब हम कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, दुनिया भर की कागज़ है, सब कंप्लीट रखना पड़ता है। और बाइक वाले वो 10,000 20,000 की सरी हुई बाइक ले आते हैं, वो हमसे बढ़िया कमा के ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो नियम कानून की भी तो धज्जियाँ उड़ गई ना। प्राइवेट नंबर बंद करो ना, ये प्राइवेट नंबर बंद करो, कमर्शियल चल रही है, कमर्शियल चलने दो, या तो हमें भी फ्री करो, तुम 5 सवारी ले जाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो, कैसे कमा सकते हो, ओवरलोडिंग करो, कुछ भी करो। आगे आ जाइए। ये बताइए, सरकार ने जो कहा कि पूछो ऐप हम फिर से लॉन्च करेंगे, तो उससे लग रहा है कि इन सब चीज़ों का कुछ निपटारा हो? ऐप वगैरह तो हमें क्या मतलब, हम सीधा साधारण आदमी है, हमें रोज का कमाना, रोज का खाना, हम सरकार के चक्कर में रहेंगे या कमाने में लगे रहेंगे? पूछो ऐप अगर वो लाते हैं तो हम उसमें एग्री है। अग्री है? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं फायदा है। होगा आप लोगों हाँ, को? क्यों नहीं होगा? वो सरकार ला रही है। सरकारी कंपनी है, किसी को कमीशन नहीं जाएगा, या तो हम रहेंगे या सरकार, या फिर सवारी रहेगी।
तो वो बढ़िया है, पूछो ऐप आता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल सरकार ने और भी 5 वादे किए हैं, तो क्या लग रहा है ऑटो वालों के उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा इन वादों से? वो तो चुनाव का जो होता है जुमला वो सब है, पता नहीं वो पास करेंगे नहीं करेंगे, उन पर डिपेंड करता है। जीतने के बाद फिर कौन पूछता है, जीतने के बाद तो उन पर डिपेंड करता है। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम जितने वादे किए पूरे किए और ऑटो वाले ने ही हमें जिताया और फिर इस बार जिताएंगे। आज 10 साल हो गया, 10 साल में भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं पहुँचा है, अभी भी नहीं पहुँचा है। और दूसरा नंबर ये है कि मान लो बहुत सारे इधर उधर की दूसरे जगह की गाड़ियाँ चल रही है, हम लोगों का काम ऐसे ही मारा जा रहा है। नियम कानून को तंदुरुस्त करना पड़ेगा ना, उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, और ये केजरीवाल ने जो कहा है कि 1 लाख रुपए हम अगर बेटी की शादी होती है तो देंगे, इसी तरह एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे, लाइफ इंश्योरेंस देंगे। दे सकते हैं, गवर्नमेंट है वो पास कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब उन पे डिपेंड करता है कि जीतने के बाद पास करते हैं या नहीं करते। तो आपको क्या लगता है सरकार पास करेगी और सरकार अपना वादा पूरा करेगी? अरे प्रजा तो एक आशा ही रख सकती है ना, अगर काम सही तरीके से हो, बाइक वाइक अगर बंद कर दें, बोले कि हाँ बाइकें बंद हो जाएगी, तो ज़रूर हम लोग सोचेंगे आप? हाँ, क्योंकि बाइक से जो प्राइवेट गाड़ी आ रही है दूसरे जगह से, राजस्थान से, यूपी से गाड़ियाँ यहाँ कमा के पूरे दिन जाती है और दिल्ली वाले खाक छान के जाते हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा कि दिल्ली का पब्लिक का उसको पहले मिलना चाहिए। ऑटो वाले, दिल्ली के ऑटो वाले किसके साथ हैं? है केजरीवाल के साथ? केजरीवाल तो दावा करते हैं कि दिल्ली के ऑटो वाले हमारे साथ हैं। साथ हैं जब तो अभी तक जीत रहे हैं, अगर साथ नहीं होते जीतते कैसे? जैसे हम उनका साथ दे रहे हैं तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है हमारा साथ दें, हमारे बारे में सोचें। कल जब हम बूढ़े होंगे हमें पूछने वाला कौन है? और आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं दिल्ली में? दिल्ली सरकार आप लाना चाहेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि सरकार किन चीज़ों पे काम करे आप लोगों के लिए? कानूनी तौर से काम हो। अगर कॉमर्शियल गाड़ी कॉमर्शियल बनी है, कॉमर्शियल के लिए जो पब्लिक सेवा के लिए, तो वो कॉमर्शियल को कॉमर्शियल की तरह काम करने दें। जो प्राइवेट पर्सनल के लिए बना है उसको प्राइवेट में रहने दें, उसको आप जो है बिजनेस में ना दें। वो प्राइवेट 10,000 20,000 की गाड़ी लेके आ जाते हैं और कमा के जाते हैं, और हम मुँह खड़े ऐसे करके देखते रहते हैं। कोई यहीं से अपने घर से ऐप चालू करा, उधर की लोकेशन डाल दी, वहाँ की ड्यूटी उठाए चले गए, फिर वहाँ से शाम के टाइम आया, बहुत से ऐसे कर रहे हैं। हम तो इसी पे डिपेंडेड है ना, इसी पे हमारा परिवार पल रहा है, परिवार चल रहा है, खर्चा बच रहा है और कमा भी रहे हैं, तो फिर वो नौकरी भी कर रहे हैं और इसमें अपना जब चले तो इस पर भी ऑन करके चल देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऑटो के बारे में ये बात कही जाती है कि मीटर से, पब्लिक कहती है कि ये ऑटो वाले बड़ा लूटते हैं, तो ये मीटर का क्या है कि मीटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और कितना बेहतर है, और इस बारे में क्या है कि आप लोग क्या पब्लिक को सच में लूटते हैं? पब्लिक को हम लोग लूटते नहीं, हम लोग को पब्लिक लूट लेता है। अच्छा, जहाँ सवारी ज़्यादा कम होती है वहाँ जो है तो बोल रहा है कि चलो कम पैसे में चलते हैं, मीटर में चलता नहीं है। आधा सवारी तो मीटर से चलने का राजी नहीं है, वो मोबाइल में देख के घर बैठे बैठे बुला लेता है। व्यूअर्स, आज दिन में हमने कई ऑटो ड्राइवर से बात की और जानने की कोशिश की कि उनका क्या ओपिनियन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके विधानसभा में हम आकर के आपसे बातचीत करें आपके मुद्दों पर, तो कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम ज़रूर मेंशन करें। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के लिए।